Hello friends. So this is question number 7 on your screen. Hassan buys two kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt materials that cost him Rs 50 per meter and trouser material that cost him Rs 90 per meter. For every 2 meters of the trouser material, he buys 3 meter of the shirt material. He sells the materials at 12% and 10% respectively. His total sale is Rs 36,660. How much trouser material did he buy? Now we will see the solution. सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एक जगह पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो अगर 2 मीटर का ट्राउजर बाय करता है तो उसके अकॉर्डिंग वो 3 मीटर शर्ट परचेज करता है। ठीक है, यानी ये रेशियो दिया हुआ है। इट मीन्स कि अगर ट्राउजर और शर्ट का रेशियो निकालना है तो वो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ट्राउजर 2 मीटर है और शर्ट 3 मीटर है। अब इसके ऊपर से हम एजम्पशंस कर सकते हैं कि ट्राउजर जो है वो 2x मीटर है और शर्ट जो है वो इसके अकॉर्डिंग 3x मीटर है, और इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि इसको हम लिखेंगे कैसे। नाउ वी कैन राइट लेट द trouser material is equals to 2x and the shirt material is equals to 3x। अब मुझे ट्राउजर मटेरियल यहां मिल गया, यहां मुझे शर्ट मटेरियल मिल गया। अब मैंने मटेरियल एज्यूम कर लिया, तो मेरे पास क्वेश्चन में अब ये दिया हुआ है कि ये जो मेरा मटेरियल था ट्राउजर का वो मैंने किस रेट से परचेज किया है। क्वेश्चन में देखिए ट्राउजर का मटेरियल ₹90 पर मीटर दिया हुआ है और शर्ट का मटेरियल ₹50 पर मीटर दिया हुआ है। तो ये जो डेटा दिया हुआ है इसको यूज करके, इस रेट को यूज करके हम कॉस्ट फाइंड करेंगे कि टोटल मुझे कितने रुपए देने पड़े उस शॉपकीपर को 2x मीटर ट्राउजर खरीदने के लिए एंड 3x मीटर शर्ट खरीदने के लिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखता हूं क्या मैं कॉस्ट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस्ट ऑफ ट्राउजर इज इक्वल टू, कितना लिया मैंने 2x मीटर लिया, कितने रुपए से 90 रुपीज पर मीटर से, 1 मीटर का 90 रुपए, तो 2x का 90 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 180x। कितना आएगा 180x। अब आगे देखते हैं इसको मैं थोड़ा सा छोटे में लिखता हूं ताकि आगे इधर भी सॉल्व कर सके। ओके, यहां लिखता हूं मैं cost of trouser is equals to 2x into 90 is equals to 180x। Similarly, cost of shirt is equals to, शर्ट की कॉस्टिंग निकालनी। कॉस्ट तो मैं ये बता रहा था कि हमने यहां तक देख लिया कि कॉस्ट ऑफ ट्राउजर जो था 2x इंटू 90 किया तो 180x आ गया। ठीक है, सिमिलरली शर्ट का अगर मुझे कॉस्टिंग निकालना था तो अगर टोटल मुझे 3x मीटर चाहिए था तो कॉस्टिंग कितनी दी हुई है 50 रुपीज पर मीटर। तो मैंने 50 से 3x को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे कितना मिल गया 150। अब देखो मैंने यहाँ पे पहले पोर्शन में क्या कर लिया, इनको एज्यूम किया, दूसरे पोर्शन में मैंने कॉस्टिंग्स फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो डिपेंड है सेल के ऊपर में। किसके ऊपर, सेल। अब वो सेलिंग कितनी करता है ना, अब वो सेलिंग कितनी करता है उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ट्राउजर है वो 12% से, है ना,
टोटल कॉस्टिंग का 12% वो सेल करता है, और शर्ट जो है उसका कितना परसेंट सेल करता है, वो 10% सेल करता है। अब देखो 12% का मीनिंग हुआ कि उसने इतना परसेंट का मीनिंग हो गया कि पहले तो ऑलरेडी 180 था, तो पहली कॉस्टिंग 180 की आ जाएंगी, 180x की आ जाएंगी। फिर उसके बाद में जो उसने आगे जो उसने मटेरियल्स सेल किया है वो 180 का 12% सेंड किया, ठीक है, सेल किया है। तो इसका मतलब मुझे 180 में इसका परसेंटेज निकाल के अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे ट्राउजर का टोटल सेल मिल जाएगा। सिमिलरली जो शर्ट का सेल निकालना है वो मुझे दिया हुआ है 150, यानी 150x तो था ही, है ना, 150x तो था ही, उसमें उसने क्या किया, 150x का 10% उसको एडिशनल किया, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे निकाल के, तो ये मेरी टोटल कॉस्टिंग किसकी हो जाएगी, शर्ट की हो जाएगी। अब यहाँ ट्राउजर की मिलेंगी, यहाँ पे मुझे शर्ट की मिलेंगी। साथ ही साथ क्वेश्चन में टोटल सेल भी दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, टोटल सेल कितना दिया हुआ है वहां पे क्वेश्चन में, 36,660। ये है टोटल सेल। इसका मतलब ये टोटल सेल निकालने के लिए मैं इसको और इसको ऐड कर दूंगा, वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। यानी मैंने ये टोटल सेल का मीनिंग क्या हुआ, जो भी मैंने ट्राउजर खरीदा, जो मैंने शर्ट खरीदा, उन दोनों की टोटल सेल है 36,660। तो मेरे पास में ट्राउजर की सेल मिल गई जो कि यहां मिल गई, मुझे शर्ट की सेल मिल गई जो कि यहां मिल गई, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल सेल मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे सेल है ना, थर्ड पार्ट, सेल। सेल के बारे में लिखना कैसे है मुझे, जैसे मुझे सबसे पहले ट्राउजर के बारे में लिखना है तो मैं लिखूंगा सेल ऑफ, एकदम सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखेंगे। ट्राउजर इज इक्वल्स टू 180x प्लस 180 का 12%। ओके, इसका मतलब 180x प्लस 180 इंटू 12/100। यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे 18 इंटू 12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, या फिर ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते, 12 एट जा 96 कैरी 9, ओके, 12 वन जा 96 हो गया क्या, 12 एट जा, बराबर है ना। ओके, याद भी नहीं तुम लोगों को, है ना। 12 8 जा 96 कैरी 9, 12 वन जा 12 प्लस 9 21। It means here you will get 180x plus 216 upon 10, ये 10 यहाँ आएगा, यानी 180x प्लस 21.6। अब यहाँ ये x आएगा, क्यों x आएगा, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया, मैंने ये 180x होगा यहाँ पे, ओके, 180x का 12%, ठीक है ना। यहाँ भी वैसा ही लिखेंगे, 180x का 12/100, ओके। तो यहाँ इतना आया, दिस विल बी ऑल्सो 21.6x इज इक्वल्स टू, जब आप इसको ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 201.6x, ये किसकी हो गई, सेल ऑफ ट्राउजर। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसी तरह से सेल ऑफ शर्ट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सेल ऑफ शर्ट फाइंड करने के लिए मैं एक काम करता हूं, यहां से ऐसा सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब यहां लिखूंगा मैं सेल ऑफ शर्ट इज इक्वल टू
शर्ट का कितना है 150x है, 150x है, तो यहां मैं क्या लिखूंगा 150x का 150x प्लस 150x का 10%। ओके, हाउ मच 10%। ओके, अब 150x प्लस 150x का 10 अपॉन व्हाट इज दिस, हियर आई विल राइट 100। फाइन। अब देखिए यहां जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करते वक्त क्या आएगा, ये जीरो से जीरो कैंसल, इस जीरो से ये जीरो कैंसल। अब यहां मुझे क्या मिलेगा 150x प्लस 15x सिर्फ यहां पे रिमेनिंग रहेगा, तो 15x विच इज इक्वल टू 165x। ये क्या हो गई, शर्ट की टोटल सेल हो गई। किसकी सेल हो गई टोटल, ये सेल ऑफ शर्ट, ये मुझे मिल गई 150। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सेल दिया हुआ है 36,660। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहां पे मेरे पास जो दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, पहली वैल्यू और ये वाली मेरी दूसरी वैल्यू, इन दोनों को ऐड कर दूंगा और इससे इक्वेट कर दूंगा। तो मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहां पे क्या आ जाएगा 201.6x plus 165x is equals to 36,660। फाइन। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कितना आएगा, देखो यहाँ पे ये 0.6 आ जाएगा, x 1 प्लस 5 6, 0 प्लस 6 6 एंड 2 प्लस 1 3 इज इक्वल्स टू 36,660। ओके, अब यहां इसको सॉल्व करिए, x इज इक्वल्स टू 36,660 डिवाइडेड बाय 36,000.6, पॉइंट यहां से कैंसिल किया तो यहां मल्टीप्लीकेशन विथ 10 कर सकता हूं मैं, ठीक है। यहां ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे कैंसिल होगा, इससे इसको कैंसिल किया, कितना आया यहाँ पे 10, यानी 10 इंटू 10 दैट इज x इज इक्वल टू 100। अब x की वैल्यू मुझे मिल गई है, x की वैल्यू मुझे कितनी मिली है 100 मिल गई है। यहां x क्या है, ये वाली वैल्यू है। अब मुझे क्वेश्चन में सिर्फ ट्राउजर मटेरियल पूछा हुआ है कि ट्राउजर मटेरियल मुझे कितना परचेज करना पड़ा था, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, यहां पे इसके बाद ऐसा लिखूंगा हेंस। अब ये लेट मैं निकाल लेता हूं यहां से, द ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू 2x विच इज इक्वल टू 2 इंटू दिस x मीन्स 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। दिस इज माई आंसर। हाउ मच 200 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से सिंपली रिपीट करता हूं मैं, है ना। यहां मैंने लेट लिखा हुआ था जिसको कि मैंने इरेज किया था, क्यों किया था, यहां लिखने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने उसको इरेज किया था। ओके, तो यहां सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम जो ट्राउजर मटेरियल है उसको 2x, जो शर्ट मटेरियल है उसको 3x एज्यूम कर लेंगे। क्यों एज्यूम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि अगर वो ट्राउजर का 2 मीटर लेता है तो उसके रेशियो में वो 3 मीटर शर्ट मटेरियल परचेज करता है, बीच में सेकेंड स्टेंजा में क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वहां से हमने ये एजम्पशंस कर लिए। ओके, उसके बाद में मुझे उसकी कॉस्टिंग्स निकालनी है, तो कॉस्टिंग्स के लिए वहां दिया हुआ है कि ये जो ट्राउजर मटेरियल है, कौन सा मटेरियल, ट्राउजर। अभी यहाँ पे आप इस चीज को थोड़ी देर के लिए
इग्नोर करेंगे। कौन से? इसको, यहाँ इसको, ठीक है, हम यहां तक ही पढ़ेंगे अभी। ओके, तो ट्राउजर मटेरियल जो दिया हुआ था उसकी कॉस्टिंग कितनी दी हुई थी? 90 रुपीज 90 पर मीटर। तो इसलिए मैंने उसकी कॉस्टिंग निकालने के लिए 2x को 90 से मल्टीप्लाई करके 180 लिखा। वैसे इस शर्ट मटेरियल की कॉस्टिंग दी हुई थी ₹50 पर मीटर, तो उसका कॉस्ट निकालना था। तो शर्ट के जो टोटल है 3x है, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया 150, ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट मैंने निकाला क्यों? क्या जरूरत थी मुझे निकालने की टोटल कॉस्ट की? क्योंकि अगर मैं टोटल कॉस्ट नहीं निकालता तो मैं सेल कैसे निकालूंगा टोटल, है ना? तब इसकी जरूरत मुझे नेक्स्ट स्टेप में थी, इसलिए मैंने टोटल कॉस्टिंग्स फाइंड आउट की। ठीक है, आगे मुझे सेल फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन सेल जब तक मेरे पास नहीं रहेगा तब तक मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए मैंने लिखा सेल ऑफ ट्राउजर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 12% ट्राउजर का एंड 10% शर्ट का सेल करता है। ठीक है, तो सेल ऑफ ट्राउजर इज इक्वल टू 180x, तो उसके पास ऑलरेडी था। उसके अलावा उसने 180 का x का 12% सेल किया। ठीक है, तो टोटल सेल निकालने के लिए मैंने क्या किया, 180x का प्लस 180x का 12%। परसेंटेज को कैसे लिखते हैं? 12/100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ रिमेनिंग क्या रह गया? 18, 12। 18 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 मिलेगा। x एज इट इज आ गया, यहाँ 10 यहाँ आ गया। अब अगर इसको 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21.6x मिलेगा। 180x को 21.6x से जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में आपको क्या मिलेगा? 201.6x। ये वैल्यू कौन सी होंगी? सेल ऑफ ट्राउजर। जो ट्राउजर आप उसने सेल किया उसकी टोटल वैल्यू आ गई। फाइन। अब सिमिलर प्रोसेस से हम शर्ट का सेल निकालेंगे। शर्ट के सेल के लिए भी क्या करेंगे? देखिए, शर्ट का सेल दिया हुआ है मेरे पास में, यहाँ पे फाइंड आउट हो गया था 150x है, तो ये 150x प्लस 150x का 10%, फिर यहाँ पे 150x प्लस 150x का 10 और परसेंटेज है इसलिए नीचे 100 लिया। 10 सेकेंड जीरो कैंसल आउट, यहाँ सिर्फ रिमेनिंग 15x है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाता है? देखिए यहाँ पे क्या मिल जाता है मुझे? सेल ऑफ शर्ट इज इक्वल टू 150 प्लस 15 है 165x। अब दोनों की सेल मिल गई मुझे, शर्ट की भी मिल गई, ट्राउजर की भी मिल गई। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्वेश्चन में जो टोटल सेल दिया हुआ है उससे इक्वेट करूंगा। तो मैंने इसको 201.6x प्लस 165x को ऐड किया, ये वैल्यू 36,660 जो टोटल सेल दिया हुआ है उसके इक्वल होगी। अब मैं जब इसको ऐड करूंगा तो एडिशन के बाद मुझे मिलेगा 366.6x। कैसे आया? 0.6x एज इट इज आ गया। 1 प्लस 5 6, 0 प्लस 6 6, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 36,660। अब x फाइंड करने के लिए ये जो वैल्यू दी हुई है इसको मैंने ट्रांसपोज किया, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ डिवीजन में आएगा। पॉइंट कैंसिल किया, ये पॉइंट नहीं है, ध्यान में रखना, यहाँ पे पॉइंट नहीं था, ये क्या था? दिस वॉज जस्ट अ कॉमा। ओके, जब पॉइंट यहां से कैंसिल किया तो ऊपर में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 10 से, इससे डिवीजन हो जाएगा 10 टाइम्स में, 10 इंटू 10 मुझे मिलेगा 100। यानी अब मेरे पास में x की वैल्यू 100 आ गई है। तो जब x की वैल्यू मिल गई तो कुछ नहीं है, यहां इसमें x की वैल्यू मैं पुटअप करूंगा, मुझे ट्राउजर मटेरियल कितना मैंने परचेज किया वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे हेंस लिखा और इस लेट को यहाँ से इरेज किया। आपको यहाँ तक ही लिखना है, नीचे का नहीं लिखना है। हेंस द ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल टू, स्क्रीन क्या हो गई? Hence, the trouser material is equals to 2x is equals to 2 into 100 is equals to 200 meter, which is